So, welcome back to Sankat Mochan for General Awareness. Here we are again with yet another questions from our series of Quality Mains Answer Writing Program. This series is freely available and this series name is Zero to Hero. ये सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग इस सीरीज का नाम जीरो टू हीरो रखे क्यों है, क्योंकि कोई भी जो स्टार्ट कर रहा है यूपीएससी या पीसीएस का, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बुक पढ़ने के बाद वो सर जानते तो सब है बट आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड कर रहे हैं। ये सीरीज में बेसिक आंसर्स लिखवा रहे हैं। उसके बाद इसके बाद एडवांस सीरीज भी आएगी जिसमें हम लोग इस आंसर को और एनहांस करेंगे ड्यू टू प्रेजेंटेशन वेरियस अदर केस स्टडीज एग्जाम्पल्स, ताकि एक ही बार क्या होता है कि जो मॉडल आंसर है उसमें सब कुछ दे दिया जाता है और उससे हम लोग को यही समझ में नहीं आता लिखना क्या है, लिखना कैसे है, फ्रेम कैसे करना है, थिंकिंग पैटर्न क्या होगा। अगर एक बड़ा आंसर को 10 मार्कर में लिखना है तो क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, एक छोटा आंसर को एक्सपैंड करना है तो कितना पॉइंट को किस लेवल पे एक्सपैंड करना है, ये सब हमें नहीं पता रहता। तो ये सीरीज मेनली उसी लिए है। मैं इस सीरीज में जानबूझ के बड़े क्वेश्चन को 10 मार्क्स पे लिखवा रहा हूँ और छोटे क्वेश्चन को 15 मार्क्स पे, ताकि थिंकिंग कैपेबिलिटी बिल्ड हो। जिस बारे में हम ज्यादा जान रहे उसको कम वर्ड में कैसे एक्सप्रेस करना है, जिस बारे में हम कम जान रहे उसको ज्यादा वर्ड में कैसे एक्सप्रेस करना है। क्योंकि ये याद रखिए, यूपीएससी या पीसीएस ये माइंड गेम है। आप जो जानते हो उसे 10 मार्क्स पे पूछ देगा और वहां आप क्या करोगे, आप लिखने जाओगे, पेज खत्म, वर्ड्स खत्म, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। और जो आप कम जानते हो उसको 15 मार्कर पे पूछ देगा, ताकि वो ये देखता है ना कि बच्चे का वेरियस डायमेंशन कैसे जनरेट कर पा रहा है, वो आंसर को जनरेट कर पा रहा है सही से या नहीं। फाइन। और हमारा एक कट द क्रैप करंट अफेयर्स सीरीज भी चालू हुआ है, इस सीरीज को भी जरूर फॉलो करिए। उस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स एक बर्डन हो जाता है स्टॉक करते करते करते। और करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ देना है। हम लोग के पास पेपर रहता है, हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नॉलेज बढ़ेगा, बट क्या वो रेलेवेंट है। तो वी आर कंपेयरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एंड पीसीएस एंड वी आर कमिंग टू अ पॉइंट व्हाट रियली नीड्स टू बी टॉट। मतलब क्या हम लोग को एग्जाम में पढ़ाना है, क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। क्योंकि आप 1000 टॉपिक पढ़ के जाइए, आता 2 5 10 ही क्वेश्चन है, तो क्यों ना हम लोग उसे सेग्रीगेट करके उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दें। और अगर यूपीएससी या पीसीएस को क्वेश्चन नहीं लड़ाना होगा तो आप किसी भी सोर्स से पढ़ जाइए, वो नहीं लड़ेगा। तो बेसिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिक का क्वेश्चन हमेशा लड़ता है। बेसिक या बेस, सो कॉल्ड बेस, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सीरीज भी चालू है, उसे जरूर फॉलो करिए। बेस अगर बढ़िया होगा ना तो आपका आगे चल के ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। बेस बढ़िया होने का भी एक एग्जांपल है चाइनीज बैम्बू। वो कई साल तक नहीं उगता है और फिर विद इन अ वीक 90 फीट तक जा सकता है। तो बेस बहुत जरूरी है। हो सकता है आपका बेस स्ट्रांग नहीं है इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि लक साथ नहीं दे रहा, बट बेस अगर स्ट्रांग है कभी ना कभी लक साथ देगा और एक साथ 4 5 एग्जाम क्लियर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मेंस क्वेश्चन। देखिए इतना क्वेश्चन हम लोगों ने करवा चुके हैं, तो आप प्लीज विजिट करिए, क्वेश्चन को देखिए, थिंकिंग पैटर्न में अपना देखिए और उसके बाद आप लिख के हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए। फ्री इवैल्यूएशन करेंगे आपके लिए। तो ये है आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट हो जाता है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन प्रीवियस मतलब क्लास आने से पहले चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करिए और इसे लिख के रखिए, ताकि जब ये मॉडल आंसर अपडेट हो तो आप थिंकिंग पैटर्न को देख सकें कि किस तरह से इसे बदलना है या एनहेंस करना है। फाइन। और जरूरी नहीं है कि यही एक मॉडल आंसर परफेक्ट है। एवरीबडी इज परफेक्ट इन द सर्टन वे। सो राइट योर ओन आंसर, जनरेट योर ओन डायमेंशन, गिव योर ओन एग्जाम्पल। सबसे बेस्ट मार्क्स उसी में मिलता है। मार्केट का आंसर लिखने से बेस्ट मार्क्स नहीं मिलेगा कभी। चलिए, क्वेश्चन है थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सॉरी, दो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंगली एम्फसाइज्ड हो रहा है इन रिसेंट टाइम, इट इज वेरी मच इनहेरेंट इन द डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा बात है, 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, 30 सेकेंड्स खुद को दीजिए।
सोचिए पूछ क्या रहा है। एक तो पूछ रहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो रिसेंटली ज्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा, उसका कुछ रीजन होगा। और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, क्या ये हमारा डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट है, इस पे डिस्कस करना है। फाइन। ये मैंने भी तब लिखा था जब मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सो दिस इज राइट फ्रॉम द सो कॉल्ड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आज के डेट में अगर ये मैं आंसर लिखूंगा तो मैं इससे और बहुत बेहतर लिखूंगा, बट मैं ये बेस से पढ़ा रहा हूं तो मैं ये चाह रहा हूं कि पहले आप लोग बेस बिल्ड करो, एक थिंकिंग पैटर्न बिल्ड करो, उसके बाद आगे बढ़ो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पूछा है, तो मैंने एक प्यारा सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का डेफिनेशन दे दिया। वो आप किसी भी सोर्स से उठा सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म वेयर नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट वर्क्स कोऑपरेटिवली टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम। फाइन। ये हो गया एक प्लेन प्लेन इंट्रोडक्शन। फाइन। इसको एनहांस कैसे कर सकते हैं, लेवल 2 में अकॉर्डिंग टू यूएन या अकॉर्डिंग टू कोई एक ऐसा, आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहीं भी यूज होगा तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, अकॉर्डिंग टू सर्टेन अदर इंटरनेशनल एजेंसी और नेशनल एजेंसी, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, ये लिख के आप चालू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और उसका डेफिनेशन। तो ये हो गया लेवल 2। ये क्या करेगा, ये एग्जामिनर को एक ये देगा लुक कि आप कैसे अपने आप को, आप जान रहे हो कि क्या है, आप पढ़ रहे हो, आ रहा है जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का या फिर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट जो रिलीज हो रहा है। फाइन। दिस इज वे टू एनहांस योर सेल्फ। तो इसीलिए मैं ये आंसर को और अच्छा करके दे सकता हूं एट प्रेजेंट, बट नहीं, वो लेवल 2 में दूंगा मैं। लेवल 2 में डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट सेट ऑफ आंसर एंड डिफरेंट सेट ऑफ प्रेजेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। नीति आयोग जो है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं अब इस पे, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल दे रहे हैं। नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में जाके सर्च करिए, इसके बारे में नोट डाउन करिए। ये टेंटेटिव क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर के लिए, और क्यों है ये मैं बताऊंगा करंट अफेयर सेशन पे। डिस्पाइट बीइंग फेडरलिज्म, डिस्पाइट बीइंग फेडरलिज्म इनहेरेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दिया गया है। आर्टिकल 263, आर्टिकल 280, व्हाट इज आर्टिकल 280, काइंडली कमेंट। अच्छा चलो, इसका फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, फाइनेंस कमीशन क्या करती है, फाइनेंस कमीशन क्या क्या रिकमेंडेशन है। फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन पिछले साल यूपीएससी में मेंस में पूछा गया है, 14 एंड 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो जरूर से जरूर इस बारे में जानिए। 278A, अब देखिए कोई भी आर्टिकल में 279A, तो 2 से ए लिखा है मतलब ये किसी अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है, और 263 मतलब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, हो सकता है कि अमेंडमेंट करके कुछ वर्ड ऐड और हटाया जाए, बट जनरली यही माना जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज इंक्रीजिंगली एम्फसाइज ड्यू टू व्हाट, अब हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं उसके पॉइंटर्स, और अगर आपको एग्जाम्पल आता है उस पॉइंटर्स का तो वही होता है चेरी ऑन केक। तो यहाँ क्या है, डिमांड फॉर मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल, स्टेट इज आस्किंग फॉर मोर ऑटोनॉमी इन वेरियस सेक्टर्स और सो कॉल्ड लिस्ट। कौन सा लिस्ट, जो शेड्यूल 7 में है, स्टेट कॉन्करेंट, जैसे कि वो चाह रहे हैं कि स्टेट लिस्ट में सेंटर से और कॉन्करेंट लिस्ट की चीज ट्रांसफर किया जाए। नाउ सेकेंड ऑप्शन, डिमांड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब ग्रेटर पावर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस जो है उसको कम करके जो स्टेट सर्विसेज है उसको ज्यादा ऑटोनॉमी दिया जाए और स्टेट को ज्यादा रिक्रूटमेंट करने का पावर दिया जाए। बट ये डिमांड फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे एक अपने से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। फाइन, उस क्वेश्चन से भी आगे हम लोग डील करेंगे फ्यूचर में। अब रोल ऑफ गवर्नर, आपको पता है, अब मैंने क्या किया, मुझे 10 मार्कर है तो मैं इसे बहुत ज्यादा इलाबोरेट करके नहीं लिखूंगा, मैं बता रहा हूं कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, उसको क्या कहते हैं, सेंटर एजेंट, सेंटर का एजेंट। क्यों कहा जाता है,
उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं, बट इसको रेकमेंड कौन करते हैं? यस, कमेंट करिए। रिकमेंडेशन कौन देते हैं कि गवर्नर को कब और कितने दिन के लिए अपॉइंट किया जाएगा? क्या गवर्नर गवर्नर का कोई फिक्स पीरियड है? क्या गवर्नर 2 स्टेट देख सकता है? ये सब जरूर से जरूर कमेंट करिए। मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, दैट इज इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी रूल। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा है कि आर्टिकल 356 रेयरेस्ट ऑफ रेयर में यूज किया जाए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। बट when you see the history of article 356, इसे आई गेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में छोड़ा गया है। अगर मौका मिल रहा है तो इसे जरूर से जरूर लगा दिया जाता है। फाइन, लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। इसमें भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, बट देखिए एग्जांपल जब दीजिए तो बी स्पेसिफिक। इफ यू आर राइटिंग सर्टेन एग्जांपल विच कैन बी कॉन्ट्रडिक्टरी, ऑलवेज, मतलब कोई ऐसा एग्जांपल लिख रहे हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है या आपको हार्म कर सकता है मार्क्स में, तो उसमें सोर्स लिख दीजिए। जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन या फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड, ऐसे करके उसके कमीशन उसके ये लिखा करिए। अपने ऊपर कभी भी कोई नेगेटिव चीज लिख के मत लिया करिए, वो एक नेगेटिव वे बिल्ड कर देता है। तो अगर कुछ पॉइंट लिख रहे तो अकॉर्डिंग टू एआरसी रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन, उस तरह से लिख के फिर उस स्टेटमेंट को लिखिए। और इस स्टेटमेंट को, यही चीज होता है लेवल 2 पे। लेवल 2 पे हम लोग स्पेसिफिक चीज लिखते हैं कि ये कमीशन क्या कहा था, एआरसी क्या कहा था, फिर हमारा और भी जो वेरियस कमिटीज आए थे वो क्या कहे थे, उनके रिकमेंडेशन क्या है, कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। फाइन। डिमांड ऑफ न्यू स्टेट, दैट इज गोरखालैंड एंड विदर्भ। देखिए जब डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स आती है वो क्यों आती है, उसका रीजन है जब स्टेट का बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है, फाइन, और बहुत बड़ा लैंड एरिया होता है, तो ऐसा होता है कि जो चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स जो स्टेट के स्पेसिफिक हैं, वो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो उनके होते हैं वोटिंग पॉपुलेशन, उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रेस्ट कट ऑफ फील करते हैं। जो कि आप देखिएगा झारखंड और बिहार जब बना था, झारखंड का फॉर्मेशन क्यों हुआ, उत्तराखंड यूपी से क्यों अलग हुआ, एट प्रेजेंट सबसे रिसेंटली देख सकते हैं तेलंगाना अलग हुआ। इसका रीजन क्या है कि प्रॉपर अटेंशन एंटायर स्टेट्स पे नहीं दिया जा पा रहा है, इसीलिए ये डिमांड उठ रहा है। तो ये डिमांड को कैसे एड्रेस कर सकते हैं? थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, थ्रू इंक्लूजन, थ्रू डिवोल्यूशन। मतलब डिवोल्यूशन का मतलब होता है कि पावर को अपना डिवॉल्व कर रहे, मतलब दूसरे को दे रहे हैं कि हाँ तुम ये काम करो। इंक्लूजन मतलब कि जो एमएलए आए, एमपी आए, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया का ही कॉन्सेंट्रेट ना हो, आप पूरा स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ताकि वहां के एमएलए वहां के पॉपुलेशन के लिए लाइबल हो, आंसरेबल हो। तो वो क्या होगा, उस जगह में काम करेगा, क्योंकि उसको फिर जीत के आना है। फाइन। तो ये सब एग्जांपल आप लिख सकते हो, बट ये सब एग्जांपल 15 मार्कर पे, फाइन, 10 मार्कर पे, जो 2 पेज में लिखना है, हम लोग को पॉइंट्स ज्यादा लिखना है। फाइन। इंडिया इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक कावेरी डिस्प्यूट, और भी कुछ है, और 2-3 डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट तो चलते रहता है। गोवा में गोवा कर्नाटक का है, फिर आपको हैदराबाद से भी है, और भी बहुत जगह है, बंगाल का है। तो आप ये वाटर डिस्प्यूट के बारे में भी जरूर से जरूर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जानिए कि ये सब पॉइंटर स्पेसिफिकली खुद में एक क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी में। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंश्योर दैट different state work together same as the color in a rainbow। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक फ्रेज डाल दिया। कलर इन अ रेनबो क्या होता है, अलग होता है, बट आप उसका पाथ जब देखोगे ना, वो लोग एक साथ एक पाथ फॉलो करता है। तो ये इसी ब्यूटी दिखाता। अगर यही रेनबो एक ऐसे 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 जाता तो ये ब्यूटी दिखाता, नहीं दिखाता। फॉर बीइंग एंड वर्किंग इन टैंडम मेक्स थिंग्स लुक मोर ब्यूटिफुल। होप यू गेट दिस फ्रेज। नाउ सजेशन क्या है, कैसे और हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करें। गवर्नर मस्ट एक्ट इम्पार्शियली, मतलब कि मान लो कि गवर्नर सेंटर भेजा है, सेंटर पे
कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट में अनदर है, तो गवर्नर जब अपना पोस्ट लेता है ना, तो वो इम्पार्शियल हो जाना चाहिए। वहां पे फिर पॉलिटिक्स को अलग कर देना चाहिए कि गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इट इज वे बियॉन्ड पॉलिटिक्स। फाइन। और ये चीज क्या है, अब जब मैं ये लिख रहा हूं गवर्नर मस्ट, मतलब कि मैं एक एम्फसाइजिंग स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मे नहीं मस्ट लिख रहा हूं कि गवर्नर को ऐसे एक्ट करना ही करना है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, पढ़िए इसे। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 सुप्रीम कोर्ट, मैंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट सेड गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब ये जो लाइन मैंने जब लिखा और एक एम्फसाइजिंग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो वहां दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। फाइन। अब यहाँ पे एक क्या लिखा मैंने, और देखिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन के लिए ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, जस्ट जो हो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन। अब इससे फायदा क्या है, एक तो आप प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन बना दे रहे हो, आप थोड़ा सा स्पेस भी यूज कर ले रहे हो, तो आपको लिखना कम पड़ेगा, लिखना कम पड़ेगा, सुंदर दिखेगा और मार्क्स भी ज्यादा। फाइन। नाउ हियर कम्स सरकारिया कमीशन। सेकेंड पॉइंट में सरकारिया कमीशन है। सरकारिया कमीशन सेटअप ऑफ परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल। ये सरकारिया कमीशन ने कहा था कि परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल करिए, और पुंची कमीशन ने क्या कहा था, दिस आई सेड ना, लेवल 2। अब देखिए यहीं पे मैंने क्या किया, ऊपर प्रॉब्लम बताया और नीचे कमीशन बताया। कमीशन ने क्या कहा था वो रिकमेंडेशन बताया, ये सिर्फ 10 मार्कर में। अब आप खुद से देखिए कि ये 10 मार्कर में अगर आप इतना लिख रहे हो तो मजबूरन 5 मार्क्स तो देना ही पड़ेगा आपको। फाइन, समझ रहे हो थिंकिंग, कैसे हम लोग जो प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन नीचे दे रहे हैं और यहाँ पे स्पेसिफिक कमीशन मेंशन कर दे रहे हैं। तो उससे क्या हो गया कि कमीशन है तो एग्जामिनर पे इम्पैक्ट पड़ता है कि उन मजबूरी है कि उनका मार्क्स 2-3 पे नहीं रुकेगा, 5 पे ही आके रुकेगा। और बहुत अच्छा लिख दिए, बहुत अच्छा राइटिंग है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, तो गॉड ब्लेस यू, यू कैन गेट इवन 6। फाइन। नाउ एनसीआरडब्ल्यू, ये है आर्टिकल 356 मस्ट बी यूज स्पेरिंगली। अब ये क्या है, नेशनल कमीशन फॉर, देखिएगा इसे लिख के, इसके बारे में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करिए इसे, ठीक है, कि आर्टिकल 356 मस्ट बी यूज स्पेरिंगली। कोऑपरेटिव, अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं एक लाइन में कंक्लूड कर दे रहा हूं, देखिए 10 मार्कर में कंक्लूड कर पाए विद इन अ लाइन तो वेल एंड गुड, इफ नॉट स्पेस खत्म हो जाता है, कोई इशू नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज की फॉर सस्टेनिंग इंडिया इंडियाज यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। मैंने क्या किया, एक लाइन में सारे की पॉइंटर्स को हाईलाइट कर दिया जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड है। फाइन। अब इसे लिखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, फ्री इवैल्यूएशन होगा और फीडबैक दिया जाएगा। डेफिनेटली फॉलो आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड signing off, we'll see you in the next question very soon. Thank you.